का नाम आता है तो पहला मेरा नाम लिखिए। एक विधायक, वो मम्मन खान जैसा विधायक, क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाएं, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक, आज सुन ले, और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मम्मन खान समझ ले। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। तो ये उप मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये हिंदू समाज को टुकड़ी ना समझे। अरे तुम्हारे को इस सत्ता में बैठा दिया, तुम तो किसी स्कूल के अंदर चपड़ासी बनने के लायक भी नहीं हो। नूह में भड़की हिंसा के बाद गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत और पटौती में निकाली गई रैली के दौरान हिंदू नेताओं द्वारा दी गई हेट स्पीच को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, जिसके मद्देनजर सेक्टर 56 थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर सतीश की शिकायत पर हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज और बबीता गुज्जर के खिलाफ कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। महापंचायत और रैली के दौरान कई हिंदू नेताओं द्वारा हेट स्पीच दी गई और इन दोनों मामलों में करीब 2 दर्जन हिंदू नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम में धारा 144 लागू होने के बावजूद भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन भी किया गया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। चलिए सबसे पहले एक एक कर हिंदू नेताओं के वो भाषण आपको सुनाते हैं जिसमें हेट स्पीच देने की सारी सीमाएं लांघ ली गई थी। ये बिरादरी का दर्द है। हमारी जाति, देश आजाद हुआ 1947 में, गुर्जर जाति आजाद हुई 1952 में। गुर्जर का बच्चा पैदा होते ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो आज भी ये जाति क्रिमिनल जाति का दर्द झेल रही होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, ये अंग्रेजों की पुलिस है क्या जो बार बार गुर्जरों के गांव पर घेरा डाल देती है? घटनाएं कोई भी करता है और उसमें फंसते हैं हमारे गुर्जरों के बच्चे। आज हमारी हमेशा सनातन संस्कृति की रक्षा हमारी गुर्जर जाति ने की है। 736 ईस्वी से लेकर और आज तक गुर्जर समाज लड़ता ही आ रहा है। मेवात बॉर्डर पर चारों तरफ गुर्जर बसा हुआ है। मैं 3 दिन पहले, इस घटना के 3 दिन पहले से मैसेज डाल रही थी, फेसबुक पर लाइव आ रही थी कि गुर्जरों के बच्चे होश से काम लेना। 28 जुलाई को मंदिर पर एक झरना है, वहां पर ये जिहादी लोग वीडियो बनाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री की साइबर सेल कहां सो रही थी? तो मैं सलाह ये देना चाहती हूं कि सभी को एकता जुटानी है। अगर गुर्जरों को आप हिंदू मानते हो तो एक साथ आइए, वकील है, जो भी है, हमारी मदद कीजिए और निर्दोष बच्चों को छुड़ाइए। और अगर मस्जिद तोड़ने में किसी का नाम आता है तो पहला मेरा नाम लिखिए। दरअसल ये महापंचायत नूह हिंसा को लेकर नहीं बल्कि नूह में भड़की हिंसा के बाद गुरुग्राम में जलाई गई मस्जिद के आरोप में गिरफ्तार 4 युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। इस महापंचायत में पहले हिंदू नेत्री बबीता गुज्जर ने हेट स्पीच दी, उसके बाद कुलभूषण भारद्वाज ने तो एक के बाद एक हेट स्पीच की झड़ी लगा दी। मैं इस पंचायत को विश्वास दिलाता हूँ, हमारे गुरुग्राम न्यायालय की जो अधिवक्ताओं की टीम है, चाहे उसमें अंजू रावत ने की है, कुलभूषण भारद्वाज है और अन्य हमारे साथी है, बार प्रधान हमारा, सेक्रेटरी हमारे, हमने कमेटी बना रखी है कि मेवात के अंदर जो भी हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, उसके फलस्वरूप गुरुग्राम के अंदर जिस पर भी कोई FIR दर्ज होगी उसकी निःशुल्क पैरवी हम लोग करेंगे, हमने ऐलान किया। विधानसभा के अंदर एक विधायक, वो मम्मन खान जैसा विधायक, क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाएं, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक, आज सुन ले, और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है,
आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मोहम्मद खान समझ ले। के खिलाफ बजरंग दल के युवा साथी की हत्या FIR अज्ञात के खिलाफ। और गुरुग्राम में तिगरा के नौजवान, गुरुग्राम में नाथूपुर के नौजवान। अरे क्या गुड़गांव प्रशासन के पास कोई जादुई ऐसी चीज है, छड़ी है कि मेवात में उनको अपराधी नहीं मिलते हैं और गुरुग्राम के अंदर हमारे युवा साथियों की लिस्ट उनके पास है। साथियों और मित्रों, आज ये प्रशासन आज यहां पर चारों तरफ हमारे गांव को घेर रखा है। मैं इस मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूं कि यह प्रशासन, ये RAF, ये बंदूक के साए के अंदर इसकी आवश्यकता मेवात के अंदर हिंदुओं को है। गुरुग्राम का हिंदू ताकत रखता है, क्षमता रखता है अपनी रक्षा करने की। और आज आप दुर्भाग्य देखिए साथियों, आज के समाचार पत्र के अंदर मैंने पढ़ा, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा के ऊपर मेवात में हमला हुआ है। मुझे जानकारी कैसे मिली? प्राइवेट आदमी ने मुझे बताया। ये मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देखें। बड़े भाई है मेरे, बड़े सम्मानित पद पे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो मैंने नाम इनका इसलिए कोट किया कि कहीं ना कहीं ये भी जो इस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री साहब हैं उनके साथ ये जुड़े हुए हैं, तो ये उनको भी बता दें। कोरोना काल के अंदर थाने में जो शराब रखी थी वो बेचकर तुम खा गए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन को तुम बेचकर खा गए, और तुम हमें बताओगे कि यात्रा करनी है नहीं करनी है? तुम हमें बताओगे कि हमें परमिशन लेनी है नहीं लेनी है? हम कह देना चाहते हैं, परमिशन तुम्हें लेने की जरूरत है, इस हिंदू समाज को कोई परमिशन नहीं देगा। इस हिंदू समाज ने जिस दिन हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, भगवान श्री राम ने अनुमति दी थी, जाओ मेरे राम भक्तों, जय घोष का नारा लगाओ, जय घोष लगाओ। भोले बाबा ने कहा था कि चाहे मैं लाहौर के अंदर भी हूं, मेरे शिवलिंग के ऊपर आकर जल चढ़ाना, ऐसा आदेश हमारे भोले बाबा ने हमने दिया है। तो ये उप मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये इस हिंदू समाज को डुगडुगी ना समझे। अरे तुम्हारे को इस सत्ता में बैठा दिया, तुम तो किसी स्कूल के अंदर चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो। ये हमारे दादा दर सिंह जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, अगर इनको भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए तो गुरुग्राम क्या, हरियाणा क्या, आसपास के अंदर कोई हरियाणा की तरफ आग उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। इतनी ताकत हमारे दादा के अंदर। तो ज्यादा ना कहते हुए साथियों और मित्रों, समय की मर्यादा है, मैं पुनः तो भगवान श्री राम के चरणों में इस पूरी सरदारी के लिए, हिंदू समाज के लिए प्रार्थना करता हूं बारंबार, है भोले बाबा हमें वो ताकत देना कि जो सत्ता के अंदर ये नपुंसक लोग बैठे हैं इनका हम सामना कर सके। जय हिंद। बता दें कि नौ हिंसा की आंच जब साइबर सिटी गुरुग्राम में पहुंची तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा सेक्टर 57 के निर्माणाधीन अंजुमन मस्जिद पर हमला कर दिया गया था और इस दौरान मस्जिद को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस हिंसा के दौरान कुछ लोगों की आपस में झड़प भी हो गई थी और इस झड़प के दौरान एक इमाम की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल को पैर में गोली लगी थी, जिसकी शिकायत मिलते ही सेक्टर 56 थाना पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया और तिगरा गांव के 4 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद से तिगरा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने जिन युवाओं को गिरफ्तार किया है वो इसमें शामिल नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने थाने का भी घेराव किया था। लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवाओं को नहीं छोड़ा तो गांव तिगरा में महापंचायत का आयोजन हुआ।
और फिर क्या हुआ आप देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। फिलहाल हिंदू नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप में FIR दर्ज करने के बाद गुरुग्राम के ACP क्राइम वरुण दहिया का क्या कहना है, आइए वो सुनते चलिए। हमारे पास 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। एक तो पटौदी के अंदर जो दिनांक 5/8/2023 को दर्ज हुआ है हेट स्पीच के तहत, और दूसरा केस रजिस्टर्ड हुआ है हमारा 7 अगस्त को। इस संबंध में गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 हेट स्पीच के संबंध में मुकदमे दर्ज करे गए हैं। सर, कितने लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दी गई थी नूह के जो वायलेंस वगैरह हुए थे उस संबंध में। तो गुड़गांव और नूह के अंदर इस तरीके के संबंध में जो कार्रवाई, जो भी हेट स्पीच के संबंध में कोई गुड़गांव पुलिस के संज्ञान में कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसके तहत सुओ मोटो लेते हुए गुड़गांव द्वारा इसमें केस रजिस्टर्ड करे गए हैं, जिसके अंदर जो कॉग्निजेंस लिया गया है सुओ मोटो वो गुड़गांव पुलिस द्वारा लिया गया है। ऐसे मुद्दों को देखते हुए उनके तहत मुकदमे दर्ज करे गए हैं। सर, बताया ये भी जा रहा है कि कुलभूषण भारद्वाज और बबीता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो हेट स्पीचेस वगैरह के संबंध में हम जो वीडियोग्राफी वगैरह करी है, जितने भी मैटर है, कंटेंट है, उसको हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और उसको प्रॉपर मॉनिटर करा जा रहा है और एक प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जाएगी कि जिन जिन व्यक्ति विशेष द्वारा इस प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणियाँ करी गई हैं, क्या मैलिशियस कंटेंट है, इस तरीके की कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, तो उस संबंध में जानकारी हासिल करी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो भी इसमें व्यक्ति विशेष दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक किसी को आइडेंटिफाई किया है सर आपने? देखिए, अब क्योंकि अभी रिसेंटली दर्ज ही हुए हैं, अभी आइडेंटिफिकेशन करा जा रहा है। उनकी जो कंटेंट है, उसका जो उनकी स्पीचेस का कंटेंट है उसको वेरीफाई करा जा रहा है और प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जा रही है उनके ऊपर, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। बता दें कि नूह हिंसा में सोशल मीडिया पर बड़े तौर पर हेट स्पीच देकर माहौल को इतना खराब कर दिया कि नूह और गुरुग्राम दंगों की चपेट में आ गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में हरियाणा सरकार को आदेश जारी कर हेतु स्पीच को लेकर सख्ती बरतने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इन पर सख्ती दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लेकर दर्जनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन की माने तो सोशल मीडिया पर हेट स्पीच देने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।